प्रथा या अंधविश्वास। एक गांव की हिंदी कहानी। एक रात गुजारनी पड़ती थी दुल्हन को इस जंगली बैल के साथ। मेरा बदन भी बहुत नाजुक सा है और मैं बहुत गोरी हूँ। अगर उनसे मेरे साथ कुछ किया तो मैं दर्द के कारण मर ही जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस जंगली बैल के कमरे में ले जाकर छोड़ दिया गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब यह जंगली बैल मेरे साथ। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी मेरी दादी ने मुझसे कहा, आज तुम्हें कुछ तैयार रहना है और हम लोग गांव जाएंगे। वहाँ पे तुम्हें कुछ लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं। उसके माता पिता भी लड़के के साथ आएंगे। मुझे अकेले में कुछ देर बात करनी और मेरे नंबर भी ले लिया। मुझे भी लड़का पसंद था और उसके लड़के वालों को भी मैं पसंद थी, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जी जो किस देखता हुआ दीवाना हो जाता। वह लोग मेरे साथ हाथ में पैसे रख कर चले गए। पूरा दिन मौज मस्ती में बीता, लेकिन जैसे ही रात हुई सामने वाले घर से एक लड़की की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ वह कौन लड़की चिल्ला रही है? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा, जाकर सो जाओ। किसी जंगली बैल के भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अपनी दादी से भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा, यह एक पुरानी प्रथा है, तुम जाके सो जाओ। रात भर उन दोनों की चिल्लाने की आवाज़ आती रही, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मुझे रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुआ, मैंने देखा कि गांव के लोग ने उस लड़की और बैल को कमरे से बाहर निकाल। लड़की खून से लथपथ थी। उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और जंगली बैल को खाना दिया गया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था यह सब चल क्या रहा है। आखिर कोई इंसान इस सब्र के विरुद्ध खड़ा क्यों नहीं होता? ये प्रथा बहुत सालों से चलती आ रही है और कोई भी इसको रोकता क्यों नहीं है? कोई लड़की जंगली बैल का सामना कैसे कर सकती है? कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे ससुराल से फ़ोन आया कि हम लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने शादी की तारीख फिक्स कर दी। मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे तैयार किया गया और मेरी शादी मेरे पति से करा दी गई। यह सब तो ठीक था, लेकिन जैसे मुझे कहा गया, बेटा आज तुम्हें उस जंगली बैल के साथ एक रात गुजारनी है, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिर मैं ये सब कैसे करूँगी? मैंने अपनी माँ से भी कहा और अपनी दादी से भी कहा, लेकिन मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं था। मेरी दादी ने कहा, जो लड़की इस जंगली बैल के साथ एक रात नहीं गुजार सकती, वो ज़िंदगी भर अपने ससुराल में नहीं रह पाएगी। इसलिए रो कर या हंस कर तुमको भी एक रात गुजारनी है। यह एक परीक्षा है जिसे तुमको भी पास करना है। मेरी दादी ने माँ से कहा, इसको जल्दी से तैयार करो और समय हो गया, इसको जल्दी से उस कमरे में भेजो। मैंने बहुत समझाया सबको, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी और मुझे ले जाकर उस अंधेरे कमरे में जंगली बैल के सामने छोड़ दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। मैं बहुत चिल्ला रही थी। मेरे सामने वह जंगली बैल खड़ा था। वह मुझसे घूर रहा था, जैसे मानो खा ही जाएगा। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं चुपके से अपने साथ अपना मोबाइल लेकर गई थी। मैंने तुरंत ही अपने पति को मैसेज कर दिया, सारी बात बताई। मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं वो आएगा भी या नहीं, कैसे इंसान है, वह मेरी मदद करेगा या नहीं, वह भी इस प्रथा का हिस्सा ना हो। जंगली बैल धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। मैं बहुत तेज़ी से भागी। जंगली बैल मेरे पीछे भागा और मैं बहुत तेज़ी से हटी। वो दीवार में टकरा गया। जंगली बैल और तेज पगला गया। वह बहुत तेज़ी से मेरी तरफ आया और अपनी सींगों से मुझे उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैं इतने से में मेरे पति आ गए। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मुझे बस हल्की फुल्की चोट आई। वह मुझे तुरंत बाहर ले आया, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज मैं इस जंगली बैल के कहर से बच गई। मैंने जैसे सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा मेरा पति निकला। हुआ मेरे माता पिता एवं दादी से लड़ गया और कहने लगा, ये सब अंधविश्वास है, तुम लोग मत करो, ये गलत है। लड़कियों की ससुराल में रहना या नहीं रहना वो लड़कियां तय करेंगी, कोई जंगली बैल नहीं तय कर सकता। कितने लोगों की जान लोगे तुम लोग? अगर तुम लोग ने ये बात दोबारा किया तो मैं तुम्हें पुलिस कंप्लेन कर। सब लोग पढ़े लिखे और सब अंधविश्वास में नहीं मानते।